चलो, आज वैसे हमने डिस्कस करना है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं। So we were discussing about the mitochondria, and I told you that mitochondria is one of the most important double membrane bound organelle. ठीक है, it's double membrane bound organelle. दूसरी बात इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये है कि चल हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि मैंने बताया आपको माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। एंड याद रखना कि जितने भी आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में आपको क्या मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, तो अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल टू सेल वेरी करता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल टू सेल क्या करते हैं? वेरी। अब लेट सपोज अगर मैं एयर लोब की बात करूं, एयर लोब के अंदर 3 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं हार्ट सेल की बात करूं, कार्डियक सेल की बात करूं, तो इट्स मोर देन 350 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मे वैरी। सही है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को आप कॉन्ड्रोसोम भी कहते हो, इसी को आप कॉन्ड्रोसोम भी नाम देते हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगेन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है, उसके साथ साथ शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी वेरी करता है। कभी कभी आपको बीन शेप का मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बनाऊं, सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये कुछ बीन शेप का है। तो इट ऑल्सो वेरी, हो सकता है ये बीन शेप्ड हो सकता है ये ग्रैन्युलर हो, ठीक है, हो सकता है ये दूसरे शेप का हो। इट मे वेरी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है, इट्स अबाउट 0.5 to 1 नैनोमीटर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है, इट्स अबाउट 0.5 to 1 नैनोमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर इसकी लेंथ पूछी जाए तो इट्स 10 माइक्रोमीटर। वैसे इतना पूछा नहीं जाता, बट स्टिल ये आपको दो तीन चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए, एक तो लेंथ और डायमीटर। अब अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि एक आपको बाहर वाली मेम्ब्रेन मिलेगी जिसे आप कहोगे आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहोगे? आउटर मेम्ब्रेन कहोगे। एक आपको अंदर वाली मेम्ब्रेन मिलेगी जिसे आप कहोगे इनर मेम्ब्रेन। क्या कहोगे? इनर मेम्ब्रेन। एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गई इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, दिस आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। ये कैसी होती है भाई? स्मूथ होती है। दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि इस ये आउटर मेम्ब्रेन पे आपको कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं, एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड पोरेस। ये क्या करते हैं?
डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेल के अंदर लाने में मदद करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस को वहाँ लाने के अंदर मदद करते हैं, सेल के अंदर लाने को मदद करते हैं। बहरहाल आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है। अगर मैं इनर मेम्ब्रेन की बात करूँ तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक बड़ा रत्न बनाता हूँ, ठीक है। यही रहना, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर ये जो आपको फोल्डिंग्स नजर आ रहे हैं, दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टाई। इन फोल्डिंग्स को आप क्या कहते हो? क्रिस्टाई का नाम देते हो। दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टाई। अब दिस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखो इसके अंदर फोल्डिंग्स है, और जहां भी फोल्डिंग्स होती हैं उसका मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि आप बेसिकली क्या बढ़ाने वाले हो, आप सरफेस एरिया बढ़ा। आप क्या बढ़ा रहे हो? सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो। सर सरफेस एरिया बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी? सरफेस एरिया बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी? देखो सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत इस वजह से पड़ी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो क्रिस्टाई है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। They are forming the electron transport chain. And what is this electron transport chain is doing? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी बनाती है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी उतना ज्यादा एटीपी बनेगा। तो आपकी बॉडी भी एटीपी की कमी नहीं होगी। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, सही है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? इस मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, इस मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। अब ये जो डीएनए होता है ना, दिस डीएनए इज सर्कुलर डीएनए। दिस डीएनए सर्कुलर डीएनए, और ये उसी तरह का डीएनए होता है जिस तरह का आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं राइबोसोम की, तो यहाँ पे जो राइबोसोम मिलते हैं, यहाँ पे जो राइबोसोम मिलते हैं, वो भी कैसे होते हैं भाई? वो भी प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। एंड दे आर 70s इन नेचर। दे आर 70s इन नेचर, ठीक है। तो सर्कुलर डीएनए होगा, उसके अलावा हमारे पास जो है वो राइबोसोम होंगे, एंड दे आर 70s इन नेचर। ये बात हो गई। उसके अलावा देयर इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम है, इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक सिस्टम मौजूद है। अब इस जेनेटिक सिस्टम का फायदा क्या है? इस जेनेटिक सिस्टम का फायदा बेसिकली ये है कि ये जेनेटिक सिस्टम, अब लेट सपोज एक सेल है, उस सेल को एनर्जी की नीड्स ज्यादा हो गई। अब अगर तो ये डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे, तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया अपना नंबर बिना न्यूक्लियस की इजाजत के नहीं बढ़ा सकता था। बट सेल को जरूरत है। अब जब सेल को जरूरत है, तो नेचर ने माइटोकॉन्ड्रिया को अपना डीएनए दिया, अपना राइबोसोम दिया, अपना जेनेटिक मटेरियल दिया। इस तमाम चीजों का फायदा क्या हुआ? इस तमाम चीजों का फायदा ये हुआ कि इनके पास अपना तमाम सिस्टम मौजूद है, और इनके पास जब अपना तमाम सिस्टम मौजूद है तो ये अपने प्रोटीन्स बना सकते हैं। अपने प्रोटीन्स बनाने के अलावा अपने तमाम काम खुद कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब इनको डिवाइड करना होगा, ये बिना न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड किए हुए आराम से क्या कर जाएंगे, आराम से जो है वो डिवाइड भी कर जाएंगे। सो दिस इज वेरी 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 सिंपल थिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको याद रखनी है। अच्छा, उसके अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्रैब साइकिल के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या मौजूद है? क्रैब साइकिल के डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद हैं। क्रैब साइकिल के डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर एक्चुअली डूइंग द डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया।